विकास क्रम के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई अलग अलग लोगों ने आवर्त सारणी बनाई। ठीक है, उस समय इतने सारे तत्व ज्ञात नहीं थे। अभी हमें 118 तत्व ज्ञात है, लेकिन उस समय हमें इतने सब तत्व ज्ञात नहीं थे। तो अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या करा, अलग अलग तत्वों को जमाना शुरू किया कि जितने तत्व ज्ञात थे उन तत्वों को ही उन्होंने क्या किया, जमाना शुरू किया। तो शुरुआत में सबसे पहले कौन आए थे, डोबेराइनर आए थे। उन्होंने सबसे पहले नियम दिया था डोबेराइनर का त्रिक नियम। कौन सा नियम, डोबेराइनर का त्रिक नियम। ठीक है, उन्होंने इसमें क्या किया, इन्होंने तीन तीन तत्वों के क्या बनाए, समूह बनाए या ग्रुप बनाए, जिनको इस आधार पर उन्होंने क्या करा, परमाणु भार के आधार पर जमाया। तो क्या कहना चाहता है ये नियम कि इसके अंतर्गत तीन तत्वों के समूह बनाए गए थे, जिनमें जो मध्य वाले तत्व का परमाणु भार था, जो मध्य वाले तत्व, यहाँ पर देख सकते हो तुम सोडियम, यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रोंशियम और यहाँ पर देख सकते हो ब्रोमियम। ठीक है, तो इन सब जिनमें मध्य वाले तत्व का परमाणु भार क्या था, शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के माध्य के लगभग बराबर था। अब इस माध्य का मतलब क्या होता है, तो जब इन दोनों को तुम जोड़ोगे, माध्य निकालते हैं गणित के अंदर अपन माध्य, तो इन दोनों के परमाणु भार को, जैसे लिथियम में और पोटेशियम, दोनों के परमाणु भार को अगर जोड़ा जाए तो लिथियम का परमाणु भार है 6.9 और इसका परमाणु भार है 39। जब इन दोनों को जोड़ोगे और इसको क्या कर देना, अपने को माध्य निकालना, मतलब 2 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। जब अपन इसको 2 से भाग देते हैं तो अपना लगभग में मान कितना आता है, 23 आ जाता है। कितना आता है, 23। मतलब जिस 23 परमाणु भार वाले तत्व को कहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा, और वो कौन होता है, सोडियम होता है। इसी प्रकार तुम इसको भी करके देख सकते हो कि जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, 40, और बेरियम का परमाणु भार कितना होता है, 137.3। जब इन दोनों को जोड़ा जाए और 2 से भाग दिया जाए, मतलब माध्य निकाला जाए, तो स्ट्रोंशियम का परमाणु भार आता है 87.8। मतलब अगर अपना परमाणु भार ये आया है तो इससे लगभग परमाणु भार वाले तत्वों को अपन क्या करेंगे, ढूंढेंगे। तो वो कौन मिला, स्ट्रोंशियम मिला, इसलिए यहाँ पे किसको रख दिया गया, स्ट्रोंशियम को रख दिया गया। इसी प्रकार क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए भी किया गया कि सब क्लोरीन का परमाणु भार कितना था, 35.5, आयोडीन का परमाणु भार कितना था, 106.9। जब इनका माध्य निकाला गया तो अपने पास में जो आंसर आया वो कितना था, 79.9। ठीक है, और 79.9 वाला जो अपने पास में, मतलब ब्रोमीन होता है, उसका परमाणु भार कितना मानते हैं अपन, 80 मानते। तो 80 था, तो ब्रोमीन को यहाँ पर क्या कर दिया गया, रख दिया गया। मतलब इस प्रकार उन्होंने क्या किया, तीन तीन तत्वों के क्या बनाए, ग्रुप्स बनाए, समूह बनाए, और एक आवर्त सारणी को क्या किया गया, तैयार किया गया। ठीक है, सबसे पहले ये वैज्ञानिक आए, उसके बाद में और वैज्ञानिक आए। तो अगले सेकंड नंबर के वैज्ञानिक थे न्यूलैंड। कौन थे, न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब इन्होंने किस आधार पर तत्वों को जमाया था, जैसे संगीत के अंदर 8 प्रकार के स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद में वापस कौन आ जाता है, सा। ठीक है, तो उन्होंने भी तत्वों को इसी आधार पर जमाया है कि 7 तत्व तो कैसे थे, अलग अलग, लेकिन जो 8वां तत्व था ना, वो पहले वाले तत्व से क्या रखता था, समांतर रखता था। मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन आ रहा है, फ्लोरीन। तो जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की समानता थी वो कैसी थी, गुणों में समान थी। लिथियम और सोडियम कैसे थे, एक समान थे। बेरिलियम और मैग्नीशियम कैसे थे, समान थे। बोरोन और एल्यूमिनियम कैसे थे, गुणों में समान थे। अभी भी आप देख रहे हो, अभी जो अपन आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसके अंदर भी तो हमें यही देखने को मिलता है कि एक ही वर्ग के अंदर आते हैं ना, एक ही वर्ग के अंदर। तो जैसे भाई हाइड्रोजन नहीं आता है, लेकिन बाकी आप फ्लोरीन को देखिए, क्लोरीन को देखिए, यहाँ पर भी देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो सारे क्या होते हैं, एक समान गुण को रखते हैं। इसलिए अपन अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी उसके अंदर क्या रखा गया, एक ही वर्ग के अंदर रखा गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो न्यूलैंड थे उन्होंने क्या करा, अष्टक नियम दिया। मतलब पहले वाले तत्व जो थे वो 8वें वाले तत्व से कैसे रखते थे, समांतर रखते थे। ठीक है, तो इस प्रकार न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया गया। किस आधार पर दिया गया था, जैसे संगीत में 8 स्वर होते हैं, तो जो पहला वाला स्वर होता है वो 8वें वाले स्वर के कैसा होता है, समान। तो ऐसे ही पहला वाला जो तत्व होता है वो 8वें वाले तत्व से क्या करता है, समांतर रहता है। तो 2 नियम अभी हमने पढ़े हैं, एक पढ़ा है डोबेराइनर का त्रिक नियम और एक पढ़ा है न्यूलैंड का अष्टक नियम। डोबेराइन का त्रिक नियम क्या बोलता है कि जो पहले मध्य वाला जो तत्व होता है उसका जो परमाणु भार होता है वो ऊपर शेष दोनों तत्वों के परमाणु भारों के माध्य का क्या होता है, लगभग बराबर होता है। और न्यूलैंड का अष्टक नियम हमें क्या बोलता है कि पहले वाले जो तत्व होता है उसके जो 7 तत्व हैं, उसके बाद में जो 8वां तत्व आता है उसके गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। मतलब पहला और 8वां तत्व कैसा होता है, गुणों में समान होता है। थैंक यू।